बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में। और ये फर्स्ट ईयर की बुक मैथ की बुक से चैप्टर 9 से चैप्टर 14 में जितने भी सवाल हैं उनमें सब में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। और वह तमाम बच्चे जो जो पार्ट 1 में अभी पहुंचे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट रिलेशंस। तो ये 9.1 से है। और एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में मेजर करेंगे आप। और ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये चैप्टर 9 में से हैं। उसके बाद डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। और इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है वो 0.0175 रेडियन में होगा। उसके बाद आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो 57.296 डिग्री हो सकता है। इसके बाद पाई की वैल्यू दी है अप्रोक्सीमेटली 3.14। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन साइन है, कॉज है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, टैन है, कॉट है। और इनके जो फार्मूलाज हैं, साइन जो है वो 1 ओवर कोसिकेंट के इक्वल है। इसी तरह जो कोसिकेंट है वो 1 ओवर साइन के इक्वल है। जो कॉस है वो 1 ओवर सीकेंट के इक्वल है। और जो सीकेंट है वो 1 ओवर कॉस के इक्वल है। ये तमाम फार्मूले आपके फर्स्ट ईयर की बुक में जो 9 से 14 तक चैप्टर हैं उनमें यूज होने वाले हैं ये तमाम फार्मूले। उसके बाद टेन का फार्मूला है 1 ओवर कॉट। और कॉट का है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसके बाद जो टेन है उसका जो दूसरा फार्मूला है साइन ओवर कॉज थीटा भी हो सकता है। इसी तरह कॉट का कॉज ओवर साइन भी हो सकता है। तो चैप्टर 9 में इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, उनमें ये फार्मूलाज आप यूज करेंगे। उसके बाद चैप्टर 12 में लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है। इसमें लॉ ऑफ साइन में देखिए तो साइड ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइड बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू साइड सी ओवर साइन गैमा। इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइंस में अगर आप सब्जेक्ट बनाएं ए स्क्वायर को तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। और अगर आप सब्जेक्ट बनाएं बी स्क्वायर को तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। और अगर आप सब्जेक्ट बनाएं सी स्क्वायर को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। इसी तरह आपका लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी हैं। उसमें a माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह इसका दूसरा फार्मूला बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बाय टेन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। इसी तरह इसका जो तीसरा वाला फार्मूला है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू टेन गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 और टेन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। और ये तमाम फार्मूले आपके 12 चैप्टर में यूज होने वाले हैं। और ये साथ साथ देखते जाइए। और इनके बारे में हम क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये फार्मूलाज बताना ज़रूरी थे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और ये देखिए, ये आपके चैप्टर 10 में यूज़ हो सकते हैं। साइन, अगर साइन के साथ एंगल है और उसमें नेगेटिव साइन है तो साइन के साथ जो एंगल है वो जम नहीं होता, एक्चुअली वो बाहर आता है। इसी तरह साइन का जो अपोजिट एंगल है कॉसिकेट, उसमें भी आपका जो नेगेटिव साइन है वो खत्म नहीं होगा, वो जम नहीं होगा, वो भी बाहर आएगा। इसी तरह जो कॉज है, अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो डेफिनेटली जम होगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह देखिए, ये सीकेंट माइनस थीटा है तो वो सीकेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉस और सीकेंट में आपका नेगेटिव साइन जम होगा, जबकि साइन और टेन और कॉट में और कोसिकेंट में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, जम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखें फंडामेंटल लॉ ऑफ
ट्रिगोनोमेट्री। अब ये देखिए, ये चैप्टर 12 में और 10वें चैप्टर में ये फार्मूले यूज हो सकते हैं। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नेगेटिव में आइए तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए मिस प्रिंट है। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी अगर दो कॉस इकट्ठे आएंगे, यानी अगर कॉस का फार्मूला है तो दो कॉस इकट्ठे आएंगे और दो साइन इकट्ठे आएंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कॉस का फार्मूला आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा में, तो दो कॉस इकट्ठे आएंगे और दो साइन इकट्ठे आएंगे। अगर प्लस वाला है तो उनके मिड में माइनस आएगा, अगर माइनस वाला है तो उनके मिड में प्लस आएगा। बाकी वही रूल है, अगर कॉस वाला फार्मूला आप यूज करेंगे तो दो कॉस इकट्ठे और दो साइन इकट्ठे आएंगे। अगर प्लस है सब्जेक्ट में तो आपके फार्मूले के मिड में नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो फार्मूले में प्लस आएगा। इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका फार्मूला देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी एक साइन है और एक कॉस है, और इसके मिड में जो साइन है वही फार्मूले के मिड में भी साइन होगा। इसी तरह इसका जो नेगेटिव है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें भी आपका एक साइन है एक कॉज है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो देखिए इसके मिड में भी माइनस साइन है और इसके फार्मूले के मिड में भी माइनस का ही नेगेटिव साइन ही है। उसके बाद ये टेन का फार्मूला देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये फार्मूला भी बार बार यूज हुआ है, चैप्टर 13 में भी है और चैप्टर 12 में भी, और 9 चैप्टर में भी ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा में देखिए तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखिए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ साइन का फर्क है, नेगेटिव साइन का फर्क है। अगर आप देखिए तो अगर यहाँ पर प्लस है फार्मूले में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ऊपर प्लस होगा फार्मूले में। ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा यानी प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी ये देखिए ये माइनस का साइन ही होगा फार्मूले में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये चैप्टर 12 में और 10वें चैप्टर में, सॉरी ये 10वें चैप्टर में, ये एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंसेस। तो ये देखिए टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ऐसे चेंज करना है तो ये आपको बताया गया है। इसी तरह टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह आप टू काज अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह ये देखिए यहाँ पर ये तमाम फार्मूले आपके प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, और प्रोडक्ट को आपको सम में चेंज करना है। ठीक है, इसको आपको सम में चेंज करना है, तो माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखिए हमने ये तमाम प्रोडक्ट के फार्मूलों को सम में चेंज किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे कि जिनमें आपको प्रोडक्ट के फार्मूलों को, यानी प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सम का फार्मूला लगा के उसमें कन्वर्ट करना है। इसी तरह अब सम वाले फार्मूले भी हैं, एक्सप्रेस सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी ये सम वाला फार्मूला है, इसको आपने चेंज करना है प्रोडक्ट में। तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। और इसी तरह अगर हम माइनस की बात करें तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो यहाँ पे टू काज अल्फा प्लस बीटा ओवर टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। तो ये देखिए ये सम को आप चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सम को या डिफरेंसेस को आप चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में। इसी तरह तीसरा फार्मूला ये कॉज अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। और ये कॉस का फार्मूला है प्लस वाला जिसको आपने प्रोडक्ट में चेंज किया है। इसी तरह ये कॉस अल्फा
माइनस कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ये यहाँ पे गलती से प्लस यहाँ पे लग गया है। तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये आपका हीरो फार्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद करेंगे। तो ये देखिए ए स्क्वेयर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है। इसी तरह इसका जो दूसरा फार्मूला है 1/2 BC साइन अल्फा, और इसी तरह इसका तीसरा फार्मूला, ये आप डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह का आया है, वो जितनी साइड और जितने एंगल दिए होंगे उसी के हिसाब से आप ये फार्मूला यूज करेंगे। 1/2 CA साइन बीटा और 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, ये जिस तरह की आपको क्वेश्चन आएगा उसी तरह से आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो साइडें हैं और एक एंगल है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरो फार्मूला है, और इसमें जो एस है एक्चुअली वो ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल है, तो इसको भी आप ज़रूर याद करेंगे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये पेपर में ज़रूर क्वेश्चन इसके हवाले से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आपको आएगा। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो ये देखिए साइन इनवर्स इंटू ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह ये कॉस का फार्मूला भी है, कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी, तो इसका फार्मूला है कॉस इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो अगर आप एक फार्मूला याद करेंगे, गौर से याद करेंगे, तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में। इसी तरह आपका ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम वैल्यूज सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये फार्मूले में भी ये पॉजिटिव है। इसी तरह टेन का फार्मूला है प्लस वाला, टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। इसी तरह टेन इनवर्स माइनस का फार्मूला है ए टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो इसमें टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी है। तो इसमें देखिए सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी वैल्यूज सेम है। और टू टेन इनवर्स ए, ये फार्मूला भी बार बार यूज हुआ है, और इसका भी क्वेश्चन पेपर में बार बार आए हैं। तो टेन इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला भी आप जरूर याद करेंगे। उसके बाद आपका हाफ एंगल फार्मूले हैं, इसको भी देखिए, साइन अल्फा ओवर 2, तो एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 है, साइन गैमा ओवर 2 है, और काज अल्फा ओवर 2 है। ये तमाम हाफ एंगल फार्मूले हैं जो आप 12 चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 12 चैप्टर से आएंगे, और उसमें ये फार्मूलाज आपको यूज करने होंगे, कॉस बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2 एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अगर आप एक दो फार्मूले याद करते हैं तो आपको तमाम फार्मूले इजीली याद हो सकते हैं, क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। टेन अल्फा ओवर 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बीटा ओवर 2 और टेन गैमा ओवर 2 के भी फार्मूले आपके सामने हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट रेडियाई है, और ये भी 12 चैप्टर में ये फार्मूले यूज होते हैं। आर इक्वल टू साइड ए ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू साइड बी ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू साइड सी ओवर 2 साइन गैमा। इसी तरह आर का जो कैपिटल आर है उसका दूसरा फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल है, और आर है जो डेल ओवर एस आर वन डेल ओवर एस माइनस ए आर टू, ये स्क्राइब्ड एंगल्स हैं सारे। ठीक है, स्क्राइब्ड रेडियस हैं R1 R2 और R3। ठीक है, जिसमें R1 का डेल ओवर एस माइनस ए, R2 का डेल ओवर एस माइनस बी, और R3 का डेल ओवर एस माइनस सी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये स्क्राइब्ड रेडियस हैं। उसके बाद आपके जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं वो भी आप देख लीजिए। ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि ये पाइथागोरस इक्वेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये 9 क्लास में आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूलाज आपके 9 चैप्टर में यूज होंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये चैप्टर 9 में, चैप्टर 14 में ये यूज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। साइन है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस एंगल ओवर 2, कॉस एंगल है cos स्क्वायर एंगल ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर एंगल ओवर 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। इसी तरह 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। ये भी आप जरूर याद करेंगे, 10वें चैप्टर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं। इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन टू थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसी तरह tan 2 थीटा है। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, ये भी यूज होते हैं क्वेश्चन में, और ये 10वें चैप्टर में है। 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला, एक तो ये फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखिए, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला, इस तरह का क्वेश्चन जो पास्ट पेपर है मैंने देखा है, उसमें ये फार्मूला यूज हुआ है। इसी तरह cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरह tan 3 थीटा है, और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ बने बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।